गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल देशी इंग्लिश पे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीयू, ईटी या कोई एमटीएस, सीजीएल, जो भी, इंग्लिश में वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वोकैबुलरी सीखने का, प्रैक्टिस करने का जो अपना तरीका है वो स्टोरी के थ्रू है। ठीक है, तो आज की जो स्टोरी जिससे हम इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे उसका टाइटल है लेसन फॉर लाइफ। मतलब क्या हुआ, जिंदगी के लिए एक लेसन, यानी कि एक प्रकार का सीख। ठीक है। रोहित वॉज अ यंग बॉय लिविंग इन अ स्मॉल टाउन। रोहित एक यंग लड़का था, बहुत ही नौजवान। लिविंग इन ए स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर में रहता था। अब देखिए यहाँ पे लिविंग इन ए स्मॉल टाउन का कोई टेंस नहीं होता। जैसे यहाँ पे वॉज लगा हुआ ना, रोहित वॉज, तो ये भूतकाल का हो गया। रोहित एक यंग लड़का था, तो इसका मतलब हो गया जो छोटे शहर में रहता था। अगर यहाँ पे लिखा होता रोहित इज अ यंग बॉय लिविंग इन ए स्मॉल टाउन, तो लिविंग इन ए स्मॉल टाउन का मतलब हो जाएगा जो एक छोटे शहर में रहता है। तो ये जो टेंस है ना, सब्जेक्ट के बाद वाला, ये डिसाइड करता है कि ये था में आएगा या है में आएगा। ठीक है, ओके। ही वॉज एम्बिशियस एंड ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल ओवरनाइट। एम्बिशियस का मतलब होता है जो इंसान के बड़े ख्वाब होते हैं, मतलब बड़े बड़े सपने देखता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी। हिंदी में हम उसके लिए बोलते हैं महत्वाकांक्षी। एंड ड्रीम्ड ऑफ, और ड्रीम सपना होता है ना, ड्रीम का मतलब सपना। ड्रीम्ड यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज करा गया है। इसका मतलब वो सपने देखता था किस चीज का, बिकमिंग सक्सेसफुल ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब होता है रातों रात, बहुत जल्दी। कहते हैं कि वो ओवरनाइट्स अरबपति बन गया। अभी कोई ऐसा जैसे आता ना, एक टीवी पर एक शो आता है जिसमें करोड़पति बनाते हैं। उसमें मान ली कोई गया और 5 करोड़ जीत गया, 7 करोड़ जीत गया, तो सुबह वो करोड़पति बन गया। इसको हम बोलते हैं ओवरनाइट करोड़पति बन गया, या ओवरनाइट कोई और सफलता किसी ने हासिल कर ली। ओवरनाइट का मतलब हुआ रातों रात, यानी कि बहुत जल्दी। ही बिलीव्ड दैट सक्सेस केम इजीली। वह इस बात पे यकीन करता था कि सफलता जो है बड़े आसानी से आती है। बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग, इस बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से, दिस थिंकिंग इसी सोच की वजह से। अब थिंकिंग जो यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज करा गया है, आई वॉज थिंकिंग, ही वॉज थिंकिंग, ये वर्ब हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ दिस थिंकिंग, तो दिस यहाँ पे डिटर्मिनर है जो बताता है यह, जैसे बोलते हैं दिस बुक, दिस बॉय, उसी तरह से यहाँ पे हो गया दिस थिंकिंग। तो दिस थिंकिंग नाउन का काम करेगा, है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग मतलब इसी सोच की वजह से, ही ऑफ्टन इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ एल्डर्स। ऑफ्टन मतलब अक्सर, अक्सर वह नज़रअंदाज किया करता था किस चीज़ को, सलाह को, अपने बुजुर्गों के, अपने बड़े बुजुर्ग जो सलाह देते हैं ना, उनके सलाह को भी वो इग्नोर कर देता था, क्योंकि उसको लगता था कि सफलता बड़ी आसानी से आती है और वो रातों रात सफल होना चाहता था। इग्नोर करने का मतलब हो गया नज़रअंदाज करना, ये आप जानते होंगे इग्नोर करना। ठीक है। वन डे रोहित मेट एन ओल्ड कारपेंटर। कारपेंटर बढ़ई को बोलते हैं, जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं ना, उनको हम कारपेंटर बोलते हैं। तो एक दिन रोहित मिला किससे, एक ओल्ड कारपेंटर से, मतलब बूढ़े टाइप के जो बड़े हैं उनसे मिला। हु वॉज नोन फॉर हिज पेशेंस एंड ऑनेस्टी। अब देखिए, नोन फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होना, है ना। जैसे महाराणा प्रताप वॉज नोन फॉर हिज वेलर। महाराणा प्रताप अपने जो उनके अंदर एक साहस थी, हिम्मत थी, है ना, उस हिम्मत के लिए वो जाने जाते थे, बहादुरी के लिए। वेलर मतलब वो जो वीरता जिसको आप कहते हैं, बहादुरी जिसको कहते हैं, उसके लिए वो जाने जाते थे। उसी तरह से हम बोलेंगे कि गांधी जी वॉज नोन फॉर नॉन वायलेंस या ट्रूथफुलनेस। गांधी जी किस लिए जाने जाते थे, वो एक नॉन वायलेंस के पुजारी के तौर पे, नॉन है ना, या सच्चाई के पुजारी के तौर पे वो जाने जाते थे। तो यहाँ पे भी यूज़ करा गया है। वो कारपेंटर जो थे, ओल्ड कारपेंटर, वो जाना जाता था किस चीज़ के तौर पे, फेमस थे किसके लिए, पेशेंस के लिए। पेशेंस का मतलब होता है कि धीरज, जिसको हम धैर्य जिसको कहते हैं, उसको हम पेशेंस कहते हैं। पेशेंस का मतलब हालात बहुत ही
थोड़ा सा विपरीत हो, उसके बावजूद हम कोई गलत कदम नहीं उठाते हैं, कोई हम जल्दीबाजी में कदम नहीं उठाते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं, अब बड़ा सोच विचार के हम कदम उठाते हैं, उसको हम पेशेंस कहते हैं, धैर्य। एंड ऑनेस्टी का मतलब तो आप जानते होंगे, ईमानदारी। रोहित आस्क्ड हिम हाउ ही बिकेम सो रिस्पेक्टेड। रोहित ने उनसे पूछा कि वो इतने रिस्पेक्ट मतलब सम्मान होता है, रिस्पेक्टेड का मतलब सम्मानित, आपने ऐसे भी यूज़ कर, रिस्पेक्टेड टीचर, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, ऐसे यूज़ करते हो। तो रोहित ने उनसे पूछा कि भाई आपको इतना सम्मान कैसे मिला, आप इतने रिस्पेक्टेड सम्मानित व्यक्ति कैसे बन गए। द कारपेंटर स्माइल्ड एंड सेड, स्माइल करा कारपेंटर ने और बोला, बाय लर्निंग लेसन्स स्लोली एंड विद केयर। मतलब कोई भी सीख है, लेसन मतलब सीख, बाय लर्निंग मतलब सीखना हुआ, सीखते हुए। कोई भी लेसन जो हमने सीखा है ना, वो बहुत ही स्लोली सीखा है, बहुत ही आहिस्ता, एंड विद केयर, और बड़ी सावधानी से। अब देखिए यहाँ पे पहला जो यहाँ पे बताया गया ना कि रोहित जो है रातों रात ओवरनाइट अपने सपने को पूरा करना चाहता था और उसको लगता था कि बहुत आसानी से सफलता मिलती है। यहाँ पे जब उसने जवाब सुना कारपेंटर का कि उन्होंने जो भी सीखा ज़िंदगी में वो बहुत ही स्लोली सीखा एंड बहुत ही केयर के साथ सीखा, जल्दीबाजी नहीं करी, सावधानी, केयर का मतलब होता है सावधानी के साथ सीखा, स्लोली और सावधानी के साथ किसी भी चीज़ को उस कारपेंटर ने सीखा, ये बात उसने बताई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, जो नेक्स्ट कल, नेक्स्ट मतलब आने वाला, कल जो है नेक्स्ट जो है अगला, अगला जिसको आप बोलते हैं ना नेक्स्ट मतलब अगला। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह रोहित वॉच्ड द कारपेंटर वर्किंग ऑन अ वुडन टेबल। रोहित ने क्या देखा, वॉच कर रहा था, रोहित क्या देख रहा था कि कारपेंटर को एक वुडन मतलब लकड़ी के टेबल पे काम, मतलब कुछ लकड़ी का टेबल बनाते हुए रोहित ने देखा। एवरी मोमेंट मूवमेंट मतलब जो हम कहीं भी कुछ एक्ट करते हैं ना, कुछ हरकत हमारी होती है, हाथ पैर भी हिलाते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, तो उसको मूवमेंट बोलेंगे। एवरी मूवमेंट मतलब हरकत, मूवमेंट का मतलब हरकत, वॉज केयरफुल, बहुत ही सावधानी से लिया हुआ, बहुत सावधान, केयरफुल मूवमेंट था। मतलब उनका टेबल पे काम करते वक्त एक एक एक्ट जो था उसमें सावधानी थी, एकदम पूरी तरह से सावधानी से कर रहे थे। एंड प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, एकदम सटीकता से करा हुआ। रोहित सून फेल्ट बोर्ड, रोहित बहुत जल्दी, सून मतलब शीघ्र ही, उसको बोरिंग से उब सा गया, बोर फील करने लग गया। एंड सेड, वाई आर यू वर्किंग सो स्लोली, आप इतना धीमे क्यों कार्य कर रहे हैं, ऐसा रोहित ने पूछा। द कारपेंटर रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब दिया, कारपेंटर ने जवाब दिया, स्पीड विदाउट केयर क्रिएट्स मिस्टेक। मतलब आप स्पीड है और उसमें केयर नहीं है तो वो क्या करेगा साहब, क्रिएट करेगा, बनाएगा, क्या चीज़ पैदा करेगा, गलती। मतलब अगर हमने सिर्फ स्पीड ही रखते हैं, मेंटेन करते हैं तेजी, और उसमें हम केयरफुल नहीं होते हैं तो उससे बहुत सारी गलतियां होंगी, उसमें बड़े एरर होंगे, है ना। एंड मिस्टेक्स ब्रिंग्स रिग्रेट, और यहाँ से एंड के बाद थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट बना दिया, मिस्टेक्स यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। मिस्टेक्स ब्रिंग रिस्पेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। मिस्टेक्स जो हैं, गलतियां जो होती हैं, वो इंसान को पछताने पे मजबूर करता है। जल्दीबाजी की वजह से मिस्टेक होता है साहब, और मिस्टेक की वजह से इंसान पछताता है। ये बात उसने बताई किसको, रोहित को। लेटर दैट डे मतलब बाद में, उसी दिन, रोहित ट्राइड टू बिल्ड अ स्मॉल स्टूल इन अ हरी। उसी दिन रोहित ने एक स्मॉल स्टूल बनाने की कोशिश करी इन आ हरी। अब ये जो टर्म यहाँ पे यूज करते हैं इन आ हरी, ये एक ईडियम है, ये एक फ्रेज के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो, इन आ हरी को। इन आ हरी का मतलब होता है बहुत ही जल्दी में, बहुत ही शीघ्र, इन आ हरी, आई एम इन अ हरी। कभी कभार हम बोलते हैं ना आई एम इन अ हरी, क्या मतलब हो गया, मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसके लिए हम यूज करते हैं इन अ हरी। बिकॉज ऑफ हिज रशिंग, अब चूंकि वो जल्दी जल्दी कर रहा था ना तो उसको बोलते हैं रश करना। कहते हैं कभी कभार हम बोलते हैं डोंट रश, डोंट रश का मतलब क्या हुआ कि आप इतनी जल्दी मत करो। तो वो तो जल्दी में काम कर रहा था, बिकॉज ऑफ हिज रशिंग द स्टूल ब्रोक एंड गॉट डिस्ट्रॉयड। अब वो इतना जल्दी जल्दी कर रहा था कि उसका जो स्टूल है ना, वो क्या होगा साहब, वो
गिर गया और वो टूट गया। गेट डिस्ट्रॉयड का मतलब हुआ डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना, खराब हो जाना। गेट डिस्ट्रॉयड का मतलब हुआ टूट गया। रोहित फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड डिसअपॉइंटेड, रोहित बड़ा शर्मिंदा फील हुआ उसकी गलती की वजह से, और निराश भी हुआ, है ना, उसको निराशा भी हुई। दैट इवनिंग रोहित सैट क्वाइटली, अब उस दिन क्या हुआ, दिन में ये गलती हो गई, अब उसी दिन शाम को क्या करा रोहित, सैट क्वाइटली, क्वाइट का मतलब होता है शांत, शांति से बैठ गया। एंड रिफ्लेक्टेड, और उसने मनन किया ऑन हिज एक्शंस, रिफ्लेक्ट करना मतलब दिन में हमने या पहले कुछ भी हमने करा हुआ उस पर मनन करना, चिंतन करना, है ना, चिंतन करना, मनन करना। तो उसने मनन करा उस अपने एक्शंस पे, मतलब क्या क्या उसने काम करा। ही रियलाइज्ड दैट एवरी फेलियर इज एन एक्सपीरियंस, उसने ये समझ लिया कि हर गलत असफलता जो है एक तजुर्बा है, एक अनुभव है। दैट टीचेस अस समथिंग इम्पॉर्टेंट, जो हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सिखाती है। यानी कि ज़िंदगी में जो असफलता आती है वो एक अनुभव देती है हमें, कुछ न कुछ हमें सिखाती है। इस बात का एहसास, इस बात की समझ रोहित को हो गया, है ना। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से रोहित चेंज हिज एटीट्यूड, उस दिन से रोहित ने अपना रवैया, एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, चेंज कर लिया। ही वर्कड विद एफर्ट, वो प्रयास लगाता था, जल्दीबाजी नहीं करता था, पूरी ईमानदारी से काम करता था। रिस्पेक्टेड टाइम, वक्त का सम्मान भी करता था, रिस्पेक्ट करता था वक्त का। एंड लर्न पेशेंटली, पेशेंटली का मतलब होता है बहुत ही एकदम धैर्यपूर्वक, जल्दी जल्दी नहीं करना। लर्न एनीथिंग पेशेंटली। ओवर टाइम मतलब धीरे धीरे, जैसे जैसे समय बीता। पीपल नोटिस्ड हिज ग्रोथ, लोगों ने उनके उसके अंदर विकास देखा, उसके अंदर ग्रोथ हो रहा है और परिपक्वता आ रही है उसके अंदर, मैच्योरिटी भी आ रही है उसके अंदर, ये बात लोगों ने देखा। ईयर्स लेटर मतलब वर्षों बाद, रोहित बिकेम सक्सेसफुल बट मोर इम्पॉर्टेंटली ही बिकेम वाइज, मतलब कई वर्षों के बाद रोहित सफल तो हो गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा, मोर इम्पॉर्टेंटली, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी, वह बुद्धिमान बन गया। ही ऑफ्टन शेयर्ड हिज लेसन विद अदर्स, उसने हम अक्सर अपना जो लेसन सीखा था दूसरों के साथ, अपनी सबक जिसको कहते हैं, लेसन का मतलब सबक, सीख, दूसरों के साथ वो शेयर करता था। लाइफ टीचेस अस एवरी डे बट ओनली दोज हु लिसन ट्रूली लर्न, मतलब जिंदगी सिखाती है हमें कुछ न कुछ हर दिन, लेकिन जो लोग सुनते हैं बहुत ही सावधानी से वही लर्न करते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी का मॉरल, आपने इसको समझा। और नीचे जो है, चलो देखिए, आज हमने थोड़ा ज़्यादा करा है इसमें, हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग के साथ साथ देखिए, जैसे एम्बिशियस है तो उसका मीनिंग भी लिख दिया, हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड, हिंदी मीनिंग लिख दिया महत्वाकांक्षी, और दो तीन इसके सिनोनिम, गोल ओरिएंटेड, डिटरमिन्ड और एस्पायरिंग। इसी तरह से और भी जो वर्ड्स हैं जो भी ऊपर आपने पैसेज में पढ़ा है, वो सारे डिफिकल्ट वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग, फिर उसका हिंदी मीनिंग और उसका सिनोनिम, जैसे पेशेंस के लिए टॉलरेंस, कामनेस, एंड्योरेंस। तो ये हमने आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तैयार कर दिया है। तो आप लोग इसको देखिएगा और एक बार रिवाइज करिएगा स्टोरी को, और ये डिफ़िकल्ट वर्ड में जो सिनोनिम वाला पार्ट है उसको आप लोग एक बार रिवाइज करिएगा, ये आपसे बढ़िया हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।